अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल फिटलेक्ट वेयर फिटनेस मीट्स इंटेलेक्ट। मेरा नाम है फ़हद रज़ा और आज हम एक्सप्लेन करेंगे प्रोग्रेसिव ओवरलोड सिर्फ वज़न बढ़ाने का नाम नहीं होता, इसकी बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। वीडियो से जुड़े रहिएगा, आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। जब भी हम प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बात करते हैं तो एक छोटी सी पिक्चर हमारे जहन में होती है। फॉर एग्जांपल, मैं 10 kg से बाइसेप कर्ल्स कर सकता हूँ, ठीक है। 10 kg से पूरी रेंज ऑफ मोशन के साथ, प्रॉपर कंट्रोल के साथ मैं बाइसेप कर्ल्स कर सकता हूँ। लेकिन मेरा दोस्त आता है या कोई बंदा आता है, वो बोलता है कि यार 10 kg से लगा रहे हो, तुम्हें तो प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना चाहिए, तुम्हें तो वजन बढ़ाना चाहिए। एकदम मुझे ख्याल आता है कि हाँ, बात तो बिल्कुल ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट मेरे पास जो सबसे एक 17.5 का पेयर पड़ा हुआ है, मैंने इसको करना शुरू कर दिया। अब प्रोग्रेसिव ओवरलोड मैं किस तरह करूँगा, ये और ऐसे, ऐसे और ऐसे। मुझे बेसिकली लग रहा है कि मैंने प्रोग्रेसिव ओवरलोड कर लिया है। यहाँ पे टेंशन ये है कि एक बंदे ने बड़ी ज़बरदस्त बात की थी कि वज़न तो गधा भी उठा सकता है, ठीक है। तो आपको सिर्फ वज़न नहीं उठाना, वज़न को कंट्रोल करना है। जब भी वज़न ने आपको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, आपने प्रोग्रेसिव ओवरलोड खो दिया। अब आपके बस में वो वज़न नहीं है जिसकी वजह से आप ओवरलोड ले ही नहीं रहे हैं। सिर्फ हिलने जुलने का नाम वेट लिफ्टिंग नहीं होता, सिर्फ हिलने जुलने का नाम मसल बिल्डिंग नहीं होता। यू हैव टू कंट्रोल द वेट्स दैट यू आर लिफ्टिंग। अगर अभी भी आपके जहन में यही कन्फ्यूजन है कि सिर्फ वजन बढ़ाने से ही प्रोग्रेसिव ओवरलोड होता है, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे 5 प्लेटें हैं, ठीक है, केबल्स पे, ट्राइसेप पुश डाउन्स पे। आज मैं इससे तकरीबन कोई 30 रेपिटेशन आराम से कर सकता हूँ, मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं हो सकता है इसकी डबल कर दूँ, ठीक है। अब मेरे लिए ये हो जाएगा मुश्किल थोड़ा सा, बट आई कैन स्टिल डू इट। मैं 3, 4, 5 रेपिटेशन कर सकता हूँ। उसके बाद मुझे मज़ा नहीं आ रहा, अब मैं बिल्कुल आखिर में जाके इसको फुल लोड कर देता हूँ। अब देखते हैं, मैंने पंगा ले तो लिया है, ये हो जाना चाहिए। चलो शुक्र है, हो गया, ठीक है। अब ये 1 रेपिटेशन हुआ है। एक वक्त आएगा मैं 10 रेपिटेशन कर लूँगा। उसके बाद क्या करूँगा, अब मेरे पास वज़न ख़त्म हो गया है। तो जब भी आपको मैं कह रहा हूँ कि जिम का सारा वज़न आप एक मशीन पे भी लगा देंगे, ऐसा वक्त अगर आ गया, उसके बाद क्या करेंगे, प्रोग्रेसिव ओवरलोड ख़त्म कर देंगे या जिम छोड़ देंगे। इसलिए कहता हूँ कि बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अब मैं आपको बताऊँगा, जो आप अप्लाई करेंगे ताकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड कभी आपकी ज़िंदगी से ख़त्म ना हो सके। तो जब भी हम बात करते हैं प्रोग्रेसिव ओवरलोड की टेक्निक की, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट टेक्निक है टेम्पो। आपको जो स्पीड है अपने सेट की, अपने रेपिटेशन की, वो कम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जब करता हूँ अपने सीटेड रोज़, तो मैं बहुत स्पीड से ये मूवमेंट एग्जीक्यूट कर रहा हूँ, लेकिन ऊपर लाके अब मैं ये स्लो एक्सेंट्रिक करूँगा तो ये टेम्पो चेंज हो गया, यानी 1 1 2 3, 1 1 2 3, ये हो गया टेम्पो, स्पीड। आप जब फॉर एग्जांपल इसमें 10 प्लेटें लगी हुई हैं, 10 प्लेटों के बाद ज़रूरी नहीं है मुझे 12 या 13 या 15 प्लेटों पे आने की ज़रूरत है। मैं उन्हीं 10 प्लेटों से टेम्पो स्लो करके वही प्रोग्रेसिव ओवरलोड का फ़ायदा उठा सकता हूँ। दूसरी टेक्निक है आइसोमेट्रिक टेंशन, आइसोमेट्रिक होल्ड। ये क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है कि आपको कॉन्ट्रैक्शन को होल्ड करना है। जैसे मैंने आपको टेम्पो कहा था, अब मैं इसको ऊपर लाके यहाँ पे अपनी बैक को फील करूँगा, फायर अप करूँगा, एंड आई हैव टू होल्ड एज लॉन्ग एज आई कैन, आइडियली फॉर 2 to 3 seconds, देन आई विल गो बैक। अब मैं अगर टेम्पो आपको बताऊँ, टेम्पो और आइसोमेट्रिक टेंशन मिला के, तो इसका मतलब है 1, now hold 1 2 3 and go back 1 2 3, so 1 1 2 3 1 2 3। ये टेम्पो और आइसोमेट्रिक टेंशन का कॉम्बिनेशन है जो कि आपके मसल को, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी किक ऑफ करेगा। खास तौर पे वो मसल जो आपको फील नहीं होते, आपका मसल माइंड कनेक्शन नहीं बनता। आइसोमेट्रिक टेंशन, आइसोमेट्रिक होल्ड आपको उसमें बहुत हेल्प करते हैं। तो कोशिश करें कि इस टेक्निक को अप्लाई करें ताकि आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में हेल्प हो। तीसरी टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि हम इसको बहुत दफ़ा कंफ्यूज करते हैं रेंज ऑफ मोशन से। ये है रेंज ऑफ टेंशन। रेंज ऑफ मोशन और रेंज ऑफ टेंशन में क्या फ़र्क है, मैं आपको समझाता हूँ। आप लैट पुल डाउन कर रहे हैं, सही है, मैं नीचे आया, स्टार्टिंग पॉइंट फुल रेंज, और ऊपर आया फुल रेंज। अब यहाँ पे फुल रेंज ऑफ मोशन में मसला सारा है, यहाँ मैं रिलैक्स हो गया, यहाँ मेरे लैट्स भी रिलैक्स हो गया, मेरा स्कैपुला भी रिलैक्स हो गया। आपको करना क्या है, नीचे आके इस टेंशन को मेंटेन रखना है, ऊपर अपने स्कैपुला को बिल्कुल ढीला नहीं छोड़ना है और अपनी कमर को बिल्कुल ढीला छोड़ के इसको स्ट्रेट नहीं करना है, हल्की सी टेंशन रखनी है। यानी फुल रेंज ऑफ मोशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फुल रेंज ऑफ टेंशन रहनी है। अभी तक मैं यहाँ पे टेंस्ड है, मेरे लैट्स टेंस्ड हैं। अब मैं नीचे आता हूँ, फिर ऊपर जाता हूँ, तो ये फुल रेंज ऑफ टेंशन है। इट्स नॉट फुल रेंज ऑफ मोशन, इट्स फुल रेंज ऑफ टेंशन। सो अगर मैं इसको बहुत सिंपली बताऊँ तो आपकी रेंज ऑफ टेंशन जो होती है 98, 96, 95% होती है आपकी रेंज ऑफ मोशन की।
चौथी टेक्निक है सिंगल लिम्ब मूवमेंट। यहाँ पे मैं सिंगल लेग मूवमेंट करके दिखाऊंगा। 2 प्लेट्स हैं, ठीक है, हमारे लेग एक्सटेंशन पे। अभी मैंने फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ अगर मैं करता हूँ लेग एक्सटेंशंस को, तो मैं इस तरह कर रहा हूँ। अब ज़रूरत नहीं है कि मैं इसको 4 प्लेटें या 5 प्लेटें करूँ। जब मुझे मेरा मूड हो रहा है प्रोग्रेसिव ओवरलोड करने का, या मुझे लग रहा है कि मैं स्ट्रॉन्ग हो चुका हूँ, तो मैं इसको सिंगल लेग से एक्सपीरियंस कर सकता हूँ। अब वही वेट है, मैंने वेट बढ़ाया या कम नहीं किया, उसी वेट को मैं सिंगल लेग से कर रहा हूँ और उसी रेंज ऑफ मोशन से, वही स्टैटिक होल्ड, कॉन्ट्रैक्शन होल्ड एंड देन कम बैक डाउन। तो ये है चौथी टेक्निक जिसमें आप सिंगल लिम्ब मूवमेंट का यूज़ करते हैं। फिफ्थ टेक्निक प्रोग्रेसिव ओवरलोड की बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। आपको टाइम को यूज़ करना है। टाइम को कैसे यूज़ करना है? जहां आप 3 सेट्स लगाते थे वहां कोशिश करनी है 4 सेट लगें सेम वेट से। जहां आप 8 से 10 रेपिटेशन लगाते थे वहां कोशिश करना है 10 से 12 की रेंज में रेपिटेशन लगने शुरू हो जाएं सेम वेट से। और अगर आप एक वर्कआउट 1 घंटे में करते थे, वही वर्कआउट कोशिश करें 45 या 40 मिनट्स में हो जाए। इसके लिए आपको अपने रेस्ट पीरियड्स कम करने होंगे। जहां आप 120 सेकेंड रेस्ट करते थे वहां आप 100 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स रेस्ट करना शुरू कर दें। जहां आप नॉर्मली 60 सेकेंड रेस्ट करते थे वहां 30 सेकेंड्स रेस्ट करना शुरू कर दें। तो इस तरह आप टाइम को मैनिपुलेट करके प्रोग्रेसिव ओवरलोड हासिल कर सकते हैं। सो ये थी वो 5 टेक्निक्स जो हेल्प करेंगी आपके प्रोग्रेसिव ओवरलोड में, आपको स्ट्रॉन्ग बनाएंगी और आपका ज़्यादा टाइम भी ज़ाया नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करें कि ये टेक्निक्स यूज़ करें और उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाएं जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। आपको लगता है कि बहुत सारे लोग हम लोग जिम्स में देखते हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत होती है, जो एक ही टेक्निक पे लगे रहते हैं, सिर्फ प्लेटों पे प्लेटें ऐड कर रहे होते हैं। उन लोगों से ज़रूर शेयर कीजिए क्योंकि ये वीडियो एक्चुअली उन लोगों के लिए बनाई गई है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फहद हेयर, साइनिंग ऑफ। खुदा हाफिज़।